हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कौन कौन सी आइटम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नहीं देखा, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देखिएगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रैक्टिकली किस तरीके से हमने बनाना है और कौन कौन से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। ए और बी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2018 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ए ने 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 4 लाख रुपीज़ एज देयर कैपिटल। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर अंडर। तो देखो इनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ। पहली कंडीशन क्या है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा और ड्राइंग्स पे भी 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो दोनों ने, ए और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दोनों को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, और दूसरा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से 6% पर एनम। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे, बी इज टू गेट अ सैलरी, मंथली सैलरी ऑफ 2500। बी को मंथली सैलरी मिलेगी 2500 रुपये। और तीसरी कंडीशन है कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो भी बटेगा, उसको ये अपनी कैपिटल के कंट्रीब्यूशन की रेशो में बांटेंगे। जो भी इनका डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की रेशो, कैपिटल की रेशो में डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल का रेशो अगर हम बना लें, यहीं पे कैपिटल रेशो, ए और बी दोनों की कैपिटल देखिए, ए की कैपिटल 6 लाख रुपए है और बी की कैपिटल 4 लाख रुपए है। अगर आप इसका रेशो बनाएंगे तो 2 3 6 2 3:2। तो इनका जो कैपिटल रेशो है दैट इज़ 3:2, और इसी रेशो में ये अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है। ए ने 6 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 4 लाख रुपए एज देयर कैपिटल। पहली कंडीशन है कि दोनों पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, और ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पार्टनर से 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। दूसरा, बी को मंथली सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और बाकी जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपस में बैलेंस प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। और कैपिटल का रेशो कितना निकल रहा है यहाँ पे, 3:2। देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वॉज 2,07,400। तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,07,400। इस पार्टनरशिप फर्म ने, ए और बी ने मिलकर कमाया है 2,07,400 रुपये। और दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं पूरे साल भर की। ए की ड्राइंग्स है 48,000 और बी की ड्राइंग्स है 40,000, जो कि इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, ए का 1500 है और बी का 1100 है। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दे रखा है तो आपको दोबारा यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी इंटरेस्ट को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। देखिए, यहाँ पे दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट को बनाने के, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो जब ये फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा है तो सारी आइटम्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही दिखाई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाते हैं ना। तो
सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सोल्यूशन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ईयर एंडेड देख लीजिए, 1 अप्रैल को शुरू हुआ था साल 18 में, तो 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, सॉरी 18 में शुरू हुआ था तो 19 में यहाँ पे क्लोज हुआ ये। फॉर्मेट बनाएंगे इसका, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ढूंढना है। क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,07,400। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितना दे रखा है 2,07,400। और सबसे पहले देखिए क्या क्या देना है क्वेश्चन में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो जो भी पार्टनर्स को देना है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो देखो ए की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 6 लाख रुपए, 6 लाख का 6% कितना होता है देखिए 36,000। और बी की कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख का 6% कितना होगा 24,000। टोटल करेंगे इंटरेस्ट का, देखिए 6% इंटरेस्ट हमने देना है पार्टनर्स को। तो दोनों की कैपिटल का हमने 6% कैलकुलेट किया। तो ए की कैपिटल 6 लाख है, 6 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 आएगा। और 4 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 आएगा। टोटल अगर इसका कीजिएगा तो 60,000 है। टोटल बाहर लिख देंगे हम इस पर। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए पार्टनर्स से अच्छा और क्या देना है, बी को सैलरी देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी, कितनी सैलरी देनी है बी को 2,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग देनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2,500 इंटू 12। पर मंथ अगर 2,500 है तो पूरे साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी 30,000। क्योंकि हम ये पूरे साल भर का बनाते हैं, ईयरली हमारा ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसलिए सैलरी भी पूरे साल भर की दिखाएंगे। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 6%। तो इसको देख लीजिए किस तरीके से करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अच्छा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है इंटरेस्ट। तो देखिए कितना कितना दे रखा है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500 है और बी का 1,100 है। तो ये पार्टनर्स जो भी पार्टनर से लेना है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ए का जो इंटरेस्ट है
वो 1500 रुपये है। और बी का जो इंटरेस्ट है डेट इज़ 1100। टोटल करेंगे तो 36, सॉरी कितना, 2600 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर आप टोटल करेंगे तो इट इज़ 2600। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही चीज़ें थी। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 6% कैपिटल का कैलकुलेट करके डेबिट साइड में लिख दिया। ए का आ रहा था 36,000 और बी का 24,000। बी को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ के अकॉर्डिंग देनी है, तो पूरे साल भर की हो जाएगी 30,000 रुपये। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें पहले से दे रखा है, पार्टनर से लेना है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में दिखाना है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बाकी जो कैलकुलेट करके आएगा डेट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा, 2,07,400 प्लस 2600, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा डेट इज़ 2,10,000। इस 2,10,000 में से जो जो पार्टनर्स को देना है वो माइनस कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इन दोनों को माइनस कीजिएगा। 2,10,000 में से 60,000 माइनस कीजिए और 30,000 माइनस कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 जो कैलकुलेट करके आया है बैलेंसिंग फिगर, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। आपने ऐसे लिखना नहीं है डिविजिबल प्रॉफिट, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दोनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 1,20,000 को बांटना किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल का रेशो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 3:2। ए की कैपिटल 6 लाख रुपए है और बी की कैपिटल 4 लाख रुपए है, तो 6 लाख और 4 लाख का रेशो बनाएंगे तो 3:2 आएगा। इसी रेशो में, इस कैपिटल की रेशो में ही प्रॉफिट को बांटना है, ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी। तो 1,20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, यानी कि 1,20,000 को 5 हिस्सों में बांटिए और 3 हिस्से ए को मिलेंगे, 2 हिस्से बी को मिलेंगे, तो यानी कि इंटू 3/5, तो 72,000 ए के हिस्से में आएगा प्रॉफिट, और 1,20,000 इंटू 2/5 48,000 बी को मिलेगा। तो टोटल सेम कर दीजिएगा 2,10,000। तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना था। अब इसके बाद देखिए और क्या पूछा गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है आपको। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी।
तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल लिखी जाएगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, ए की देखिए कैपिटल 6 लाख रुपए और बी की 4 लाख रुपए। तो ए में लिख दीजिएगा 6 लाख और 4 लाख बी की कैपिटल। और जो भी पार्टनर्स को अब देखिए देना है वो सारा क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो देखिए क्या क्या देना है हमने पार्टनर्स को। एक तो दोनों को इंटरेस्ट देना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था हमने 36,000 और बी का 24,000। और सैलरी देनी थी, सैलरी बी की थी तो सैलरी बी को दी जाएगी। कितनी थी 2500 पर मंथ थी, तो पूरे साल भर की 30,000 होती सैलरी। और जो प्रॉफिट हमने बांटा था डिविजिबल प्रॉफिट, उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ए के हिस्से में आया था 72,000 और बी के हिस्से में आया था 48,000। तो देखिए जो भी पार्टनर्स को देना था वो सारा हमने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के खाते में। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को 6% इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, वो क्रेडिट कर देंगे। बी को सैलरी देनी थी, वो क्रेडिट कर देंगे बी के खाते में। और जो डिविजिबल प्रॉफिट था, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट निकाला था उसको 3:2 में बांटा था। तो 72,000 ए के हिस्से में था, 48,000 बी, ये भी दोनों के खाते में क्रेडिट कर देंगे। और पार्टनर से लेना क्या है, जो उन्होंने पर्सनल जो भी पार्टनर से लेना है वो डेबिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक तो जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है ड्राइंग्स, देखिए कितना कितना निकाला है। ए की ड्राइंग्स 48,000 है, बी की ड्राइंग्स 40,000 है। तो ड्राइंग्स लिख देंगे दोनों की 48,000 और बी की ड्राइंग्स है 40,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी पार्टनर से लेना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 ए का था और 1100 बी का था। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें कैलकुलेट करके दे रखा था पहले से। तो और कोई आइटम यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हमने सारी आइटम्स यहाँ पे पुट कर दिए। अब ए के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा तो 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000 टोटल कीजिए तो 7,08,000 7,08,000। अब इस 7,08,000 में से ए की डेबिट साइड में दो चीज़ें हैं, एक ड्राइंग्स 48,000 और 1,500 इंटरेस्ट। इन दोनों को माइनस करेंगे 7,08,000 में से, माइनस 48,000 माइनस 1,500। तो इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल या बैलेंस आएगा उसको कितना है 6,58,500। इसको क्लियरली लिख देते हैं 6,58,500। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। और इसका टोटल भी सेम कर देंगे 7,08,000। इसी तरीके से आपने बी का भी टोटल करना है। बी के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 48,000 टोटल कीजिएगा तो 5,02,000 होगा। इस 5,02,000 में से माइनस कीजिए 40,000 और 1,100, माइनस 40,000 माइनस 1,100 सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 4,60,900। और टोटल सेम कर दीजिए 5,02,000। तो ये जो बैलेंसेस निकले हैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ए की है 6,58,500 और बी की क्लोजिंग कैपिटल है 4,60,900।
दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन करना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे, ताकि हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकें कि उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची है ईयर एंड पे। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। X and Y are partners with capital of 1 lakh and 80,000 respectively on 1st April 2016। हमें ए एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। एक एक्स की कैपिटल 1 लाख है और वाई की कैपिटल 80,000 है, 1 अप्रैल 2016 को। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, यानी कि प्रॉफिट को 2:1 में शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। और जो पार्टनर्स को एक्स और वाई को कैपिटल पे, पहली कंडीशन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% के हिसाब से, और वाई को सैलरी दी जाएगी 6,000। और प्रॉफिट हमें दे रखा है ईयर एंड 31 मार्च 2017 में 50,000। और यहाँ पे मैनेजर को हमने कमीशन देना है प्रॉफिट का 10%। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमने, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो हमने देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस आइटम को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। उसको हम चार्ज आइटम्स बोलते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि मैनेजर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है, या हमने जो रेंट देना है अपने बिल्डिंग का या ऑफिस का, कहते हैं जितने भी हमारी फिक्स्ड चार्जेस हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करनी है। इनको हम चार्ज आइटम्स भी कहते हैं। देखिए सोल्यूशन नंबर 2। तो मैनेजर को कमीशन देना है, तो उसको मैनेजर का कमीशन आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। इसके लिए आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे पहले। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 से रिलेटेड हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर को यहाँ पे कमीशन देना है। देखो मैनेजर को कमीशन देना हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना हो, या फिर आपको रेंट देना हो, जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसको कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है। देखिए कितना क्वेश्चन में, 50,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट का 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन
और 50,000 का प्रॉफिट है, 10% मैनेजर को कमीशन देना है, दैट इज़ 5,000। बाकी जो बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो 50,000 में से माइनस करेंगे मैनेजर का कमीशन, तो हमारे पास बैलेंस यहाँ पे बचेगा 45,000। ये बैलेंस प्रॉफिट ही ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे चार्ज आइटम्स हैं, यानी कि जो हमने देना ही देना है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड सेवेंटीन। इसमें देखिए, सबसे पहले आप जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र किया है उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो 45,000 का प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र किया था इसको लिखेंगे यहाँ पे। और अब जो भी पार्टनर्स को देना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या देना है पार्टनर्स को। एक तो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स और वाई है तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा इंटरेस्ट, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो देखिए 12% है। अब 80,000 इसकी कैपिटल 1 लाख है एक्स की, तो इसका 12% निकालेंगे तो कितना होगा, 12,000 रुपये। और दूसरे पार्टनर की वाई की कैपिटल 80,000 है, इसका 12% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9600। दोनों की कैपिटल का 12% आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे और टोटल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 21,600। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के बाद और क्या देना है देखिए पार्टनर्स को। और यहाँ पे हमको वाई को सैलरी देनी है 6,000, एनुअल सैलरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी 6,000 पूरे साल भर की सैलरी है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही मैनेजर को कमीशन देने के बाद सिर्फ पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे 12%, और दूसरा वाई को सैलरी देनी थी। तो देखिए बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 45,000 टोटल प्रॉफिट है हमारे पास अवेलेबल। इसमें से 21,600 टोटल इंटरेस्ट और 6,000 सैलरी माइनस करेंगे तो 45,000 माइनस 21,600 माइनस 6,000, तो ये आएगा 17,400। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट का रेशो क्या था वो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 2:1 है।
तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड कीजिएगा। 17,400 को 2:1, 2/3 और 1/3, तो 17,400 इंटू 2/3, 11,600 आएगा एक्स के हिस्से में, और 17,400 इंटू 1/3, 5,800 आएगा वाई के हिस्से में। इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। सिर्फ यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे मैनेजर को कमीशन देना था। और अब देखिए इसका अगर कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, और दोनों के नाम लिखेंगे एक्स और वाई। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैपिटल लिखेंगे हम लिख के, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही एक्स की कैपिटल है देखिए 1 लाख, जो कि हमें क्वेश्चन में भी बना, 80,000 वाई की है। और जो भी पार्टनर्स को देना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या देना था। एक तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसका 12,000 रुपये था, और इसका 9600, और सैलरी देनी है वाई को। तो वाई की सैलरी थी हमारे पास यहाँ पे 6,000, और प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया था उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांटा था, चेक कर लेते हैं कितना था। 11,600 एक्स का था, और 5,800 वाई का था। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा है, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सिर्फ यही आइटम्स यहाँ पे आएंगी जो पार्टनर्स को देना है। 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 11,600, तो एक्स का टोटल करेंगे तो 1,23,600 होगा। और इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 1,23,600, टोटल सेंड कर दीजिए। और y का टोटल करेंगे तो 8 लाख प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, 8,21,400, सॉरी 8 लाख नहीं होगा, ये 80,000 है। 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, इसका टोटल 1,01,400 होगा। 1,01,400, इसी को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे निकल आएगी। इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कैपिटल अकाउंट बनाया। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, L, M and N are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। देखिए तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5 है, मतलब टोटल प्रॉफिट को 10 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 2 हिस्से एल रखेगा, 3 हिस्से एम रखेगा और 5 हिस्से एन रखेगा। 1 अप्रैल 2016 देयर फिक्स्ड कैपिटल वर। तो देखिए जहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की बात आ जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनेगा, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, चाहे पार्टनर को सैलरी देनी है, चाहे कमीशन देना है, चाहे डिविजिबल प्रॉफिट है, सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं सब कुछ। तो इस बार कैपिटल फिक्स्ड है तीनों पार्टनर्स की। एल की कैपिटल 2 लाख रुपए है फिक्स्ड कैपिटल, और एम की कैपिटल 3 लाख रुपए है, और एन की कैपिटल 4 लाख है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। देखो उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तीनों पार्टनर्स को 9% के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा पार्टनर से 12% के अकॉर्डिंग। और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 12% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसको 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने पे करना है किसी पार्टनर को तो ये चार्ज आइटम है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है जो देनी ही देनी है। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसको अप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2016 को एल ने 1 लाख रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और एन ने 1 लाख रुपीज़ अपनी कैपिटल से विड्रॉन किया है 1 जुलाई को दोनों ने। तो देखिए एल ने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं और एन ने 1 लाख विड्रॉन कर लिए कैपिटल से। चलो आगे देखिए। ड्यूरिंग द ईयर तीनों की ड्राइंग्स दे रखी है, 12,000, 18,000 और 24,000 पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स इनकी। 1 जनवरी 2017 को फर्म ने लोन लिया था एम से 1,50,000 का। तो फर्म ने जो एम से लोन लिया है 1,50,000 का वो 1 जनवरी 2017 को लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा तो ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट है फर्म का, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 31 मार्च 2017 को आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन। अच्छा देखिए एम का लोन यानी कि इंटरेस्ट पे करने के बाद हमें यहाँ पे एम का इंटरेस्ट पे करने के बाद हमें 85,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिडक्टेड है। तो ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिडक्ट करके तो हमें ये प्रॉफिट 85,000 दे रखा है पार्ट एम को इंटरेस्ट देने के बाद। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। For the year ended 31st March 2017,
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें ये प्रॉफिट दे रखा है। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना, मतलब दे रखा है हमने पार्टनर्स को ऑलरेडी। एम को जो इंटरेस्ट देना था वो ऑलरेडी डिडक्टेड है प्रॉफिट में से, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमको। तो सीधा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 85,000 प्रॉफिट शो करेंगे। इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी माइनस हो रखा है, तो क्या हमने यहाँ पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तीनों पार्टनर्स को देना है। और यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो सारा ये इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट में शो किया जाएगा, टू एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीख लेते हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए एल की बात करते हैं। एल की कैपिटल 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख रुपए दे रखी थी हमको। 1 अप्रैल 2016 को एल की कैपिटल हमें 2 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है, और 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, मतलब जुलाई में एल ने और पैसे इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि 1 जुलाई तक उसकी कैपिटल 2 लाख ही है। 1 जुलाई 2016 तक एल की कैपिटल 2 लाख है, और अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 3 महीने होते हैं। ये हम एल के लिए कर रहे हैं, फॉर एल। तो 2 लाख का परसेंटेज है इंटरेस्ट का 9%, तो 9% इंटू 3/12। 3 महीने एल की कैपिटल 2 लाख थी, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट निकलेगा। 2 लाख इंटू 9% इंटू 3/12, 4500 इंटरेस्ट आएगा 3 महीने का। फिर एल ने 1 जुलाई को 1 लाख और इन्वेस्ट किए थे। 1 जुलाई 2016 से लेके और 31 मार्च 2017 को ईयर एंड हो रहा है। अब एल की कैपिटल पहले 2 लाख थी, 1 लाख और लेके आ गया, तो कितनी होगी 3 लाख। देखिए एल की कैपिटल पहले 2 लाख थी 1 अप्रैल 2016 को, तो हमने 9% के हिसाब से 1 जुलाई तक 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब उसकी कैपिटल 2 लाख की जगह 3 लाख होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए वो एडिशनल कैपिटल लेके आया। तो ये 3 लाख उसकी कैपिटल 9 महीने तक रही, तो 9% इंटरेस्ट है, और 9 मंथ्स का ही निकालेंगे, तो 3 लाख इंटू 9% इंटू 9/12 सॉल्व कीजिएगा तो 20,250 टोटल कीजिए इसका, तो 24,750 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर एल। एल का टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा 24,750। देखिए जितने टाइम के लिए कैपिटल बिजनेस में रहेगी उतने टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल पे दिया जाएगा। तो देखिए एल की कैपिटल 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख रुपए थी, और 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो यानी कि 1 जुलाई तक उसकी कैपिटल 2 ही लाख रुपए थी, यानी 3 महीने उसके बिजनेस में जो कैपिटल थी वो 2 लाख थी। तो 2 लाख के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का, तो 4500 आएगा। और फिर अब 1 जुलाई को उसने 1 लाख और इन्वेस्ट किया, तो उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 3 लाख, जो कि मार्च तक रहेगी। 9 महीने उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए रही, तो 9% के हिसाब से 9 मंथ्स का निकालेंगे यहाँ पे 20,250 इंटरेस्ट आएगा। टोटल कीजिएगा तो 24,750 टोटल इंटरेस्ट है मिस्टर एल का, जो कि हमको यहाँ पे शो करना है 24,750। अच्छा एम का देखते हैं। एम ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, ना ही उसने पैसे निकाले हैं, उसकी कैपिटल 3 लाख थी।
तो इसको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर एम। एम की कैपिटल पूरे साल भर 3 लाख रुपए रही, उसका 12% सॉरी इंटरेस्ट है 9%, तो पूरे साल भर का 9% ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 27,000। ये एम के सामने लिख दीजिए। अच्छा, एन की बात करते हैं तो एन की कैपिटल 4 लाख रुपीज़ थी 1 अप्रैल 2016 को। इसने विड्रॉन किए हैं पैसे, 1 लाख अपनी कैपिटल से विड्रॉन किया 1 जुलाई 2016 को। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। फॉर एन 1 अप्रैल 2016 से लेके और 1 जुलाई 2016 तक, यानी कि इन 3 महीनों में एम की कैपिटल 4 लाख रुपये थी। तो 4 लाख का 9% और 3 महीने रहा, तो 3/12 यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैपिटल इसकी जो 4 लाख है वो 3 महीने तक ही बिजनेस में रही थी 4 लाख, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2016 से लेके और 31 मार्च 2017 तक, यानी कि अगले 9 महीने, अब उसने एन ने 1 लाख रुपये विड्रॉन कर लिया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी बचेगी यहाँ पे 3 लाख, और ये 3 लाख 9 महीने तक रहे हैं, तो 9/12 यहाँ पे करेंगे, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 20,250। टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट एन का होगा 29,250 ऑफ मिस्टर एन। तो देखिए जितने महीने, अच्छा इसकी 29,250 है तो इसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे। टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 24,750 प्लस 27,000 प्लस 29,250, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 81,000। देखिए मेन आपको यहाँ पे एल और एन का इंटरेस्ट सीखना है, बाकी एम के तो टोटल कैपिटल 3 लाख थी पूरे ईयर की, तो उसका 9% 27,000 आ जाएगा। एल का एल ने 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाए थे, मतलब 3 महीने उसकी कैपिटल 2 लाख थी, और अगले 9 महीने में उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए रही, क्योंकि 1 लाख रुपए को एडिशनल कैपिटल लाया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट 9% कैलकुलेट किया। और इसी प्रकार एन की कैपिटल 4 लाख रुपए रही 3 महीने, और अगले 9 महीने उसकी कैपिटल 3 लाख हो गई थी, क्योंकि 1 लाख उसने विड्रॉन कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो तीनों का इंटरेस्ट यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखा दिया। और देखिए क्या देना है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 12% के हिसाब से। तो ठीक है, तो ड्राइंग्स हमें एनुअली तीनों पार्टनर्स की दे रखी है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए फॉर्मूला इसका होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो यहाँ पे हमें एनुअल ड्राइंग्स दे रखी है, एल की कितनी है एनुअल ड्राइंग 12,000 है, और इंटरेस्ट का रेट 12% है। और जब भी ईयरली ड्राइंग्स दे रखी हो आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में है, तो आप यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 मंथ्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6/12 आपको एज्यूम करके लिखना है यहाँ पे।
हमेशा जब भी एनुअल ड्राइंग्स दे रखी हो आपकी और इंटरेस्ट पर एनम में होगा तो इसका 720 आएगा। इसी प्रकार एम का निकालना है और इसी प्रकार एन का निकालना है। तो देखिए एम की ड्राइंग्स है 18,000 ईयरली और एन की 24 है। 18,000 एम की है और 24 एन की है। 12% इंटरेस्ट है और यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 मंथ्स हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। जब भी एनुअल ड्राइंग्स दे रखी होंगी तो आप एवरेज ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे एजम्पशन लेके चलेंगे क्वेश्चन में। इसका आएगा 1080 और इसका आएगा 1440। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट और एन्स करंट अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट है देख लीजिए 720 1080 और एन का था 1440। टोटल कीजिएगा इसका तो 720 प्लस 1080 प्लस 1440 टोटल आएगा 3240। और देखिए और तो कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करके दे दिया पार्टनर्स को, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है और उसके बाद लोन नहीं चार्ज करना था क्योंकि पहले से ऑलरेडी चार्ज मतलब पे कर चुके हैं पार्टनर को और कोई कंडीशन नहीं थी क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। टोटल कीजिए देखिए 85,000 प्लस 3240 इसका टोटल आ जाएगा 88,240। 88,240 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे 81,000 दैट इज 7240। ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये भी करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है। तो एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट, एन्स करंट अकाउंट। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमें 235 दे रखा है क्वेश्चन में। तो 235 में इसको डिवाइड करेंगे 7240 इंटू 2/10 1448 होगा और 7240 इंटू 3/10 तो 2172 और एन का कैलकुलेट करेंगे तो 7240 इंटू 5/10 इसका आएगा 3620। टोटल कीजिए तो 88,240 ही आएगा इसका। मैं चेक कर लेते हैं। ठीक है 721448 और 2172 ठीक है। इस तरीके से इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना था। इसमें मेन जो कैलकुलेशन थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी,
एल और एन का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको पता होना चाहिए कि जब भी एनुअल ड्राइंग्स दे रखी होंगी आपको तो आप एवरेज ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे फॉर्मूले में। अच्छा, और देखिए इसमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे एल, एम और एन। इस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आप कैपिटल शो करेंगे, जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया है या किसी ने कैपिटल विड्रॉन करी है तो उसी को यहाँ पे शो किया जाएगा। बाकी सारी आइटम्स हम करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे इसमें। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आप सारी ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है वो करंट अकाउंट में शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आएगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इनकी कैपिटल लिखी जाएगी। एल की कैपिटल देखिए 2 लाख रुपए थी, एन की कैपिटल 3 लाख रुपए थी और एन की कैपिटल 4 लाख रुपए थी, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। और जो एडिशनल कैपिटल लाया उसके लिए हम बाय बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, एल 1 लाख रुपीज़ एडिशनल कैपिटल लाया था तो एल में लिख देंगे, और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया था। और एन ने कैपिटल विड्रॉल करी थी तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कैपिटल विड्रॉल, एन में लिख देंगे 1 लाख। बाकी कैलकुलेट करेंगे तो एल का टोटल कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे 3 लाख, 3 लाख और एन का है 4 लाख। और इस कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। तो जो बैलेंसेज आएंगे वो ही क्लोजिंग कैपिटल आएगी आपकी। 3 लाख एल की आएगी और एन की भी 3 लाख आएगी और एन की 4 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख ही आएगा और टोटल इसका कर देंगे 4 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही शो की जाएंगी। हाँ, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा उसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, और कोई कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल करेगा तो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इसके बाद हमको बनाना है करंट अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे, सैलरी दी है, सैलरी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, जो भी पार्टनर्स को कुल मिला के देना है वो करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो हम सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते, तब एक ही खाता बनता। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए करंट अकाउंट के वैसे बैलेंस गिवन रहते हैं, लेकिन अगर बैलेंस नहीं दे रखे तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए यहाँ पे हमने पार्टनर्स को करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे हैं, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और पार्टनर्स को देना क्या क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस दिए होते करंट अकाउंट के तो आप सबसे पहले बैलेंसेस लिखते हैं, लेकिन बैलेंस गिवन नहीं है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होते करंट अकाउंट के क्वेश्चन में तो आप लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और डेबिट बैलेंस गिवन होता तो डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर होते तब लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में ना क्रेडिट बैलेंस है ना डेबिट, तो जो जो पार्टनर्स को देना है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट था, 24,750 एल का था, $27,000 एम का था, और 29,250 एन का था, 29,250। अच्छा, और देखिए और पार्टनर्स को क्या देना है हमको, प्रॉफिट में हिस्सा था जो डिविजिबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1448 एल के खाते में, एम के खाते में 2172, और एन के खाते में 3620। तीनों के खाते में करंट अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे। और जो ड्राइंग्स थी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों आइटम्स को, क्योंकि ये पार्टनर से लेना है। तो ड्राइंग्स देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन थी 12, 18 और 24। 12,000 एल की ड्राइंग्स थी, 18,000 एम की थी, और 24 एन की थी। 12,000, 18,000, 24। इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था 720, 1080, 720, 1080, और एन का था 1440। और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा, अब एल का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 24,750 प्लस 1448, तो टोटल कीजिएगा तो इसका आएगा 26,198। 26,198 में से 12,720 माइनस कीजिएगा तो इसका आएगा 13,470। टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से एम का आप कैलकुलेट कीजिएगा, 27,000 प्लस 2172, तो इसका आएगा 29,172। इसमें से माइनस कीजिए 18,1080, सॉरी 18,000, 29,172 माइनस 18,000 माइनस 1080, उसका आएगा 10092। टोटल कर दीजिएगा सेम 29,172। इसी तरीके से आप एन का टोटल कीजिएगा 29,250 प्लस 3620, तो इसका आएगा
P2870, इसमें से माइनस कीजिए 24,000 और 1440, इसका आएगा बैलेंस 7430। टोटल सेम कर दीजिए, तो ये करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेज आए। तो इस तरीके से आपने करंट अकाउंट बनाना था। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन खाते यहाँ पे बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है। ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख और सी की कैपिटल है 80,000। ए कैपिटल 2015 और इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं इसमें। तो देखिए ए के करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000 और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000। तो देखिए यहाँ पे सी का जो है वो डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का 5,000। तो ए और बी का सिर्फ बैलेंस दे रखा है, डेबिट क्रेडिट नहीं बता रखा हमको, तो हम क्रेडिट बैलेंस मान के चलेंगे। और सी का हमें डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का, यानी कि तीनों के करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो करंट अकाउंट भी यहाँ पे बनेगा, यानी कि सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगी, यानी कि कैपिटल्स इनकी क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, फिर उनके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है हमको 10% के हिसाब से, और बी वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की 6,000 रुपये सैलरी देनी है उसको। और प्रॉफिट कैसे बांटना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से 60,000 को, फर्स्ट 60,000 को कैपिटल की रेशो में बांटना है। तो देखिए कैपिटल का रेशो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ए बी और सी, ए की कैपिटल देखिए 2 लाख रुपये है, बी की कैपिटल भी 2 लाख रुपये है और सी की कैपिटल 80,000 है। इसका रेशो बनाएंगे तो 40 कट जा रही है सब में से, 20, 20 और 8 को 4 के टेबल से काटेंगे तो 552 ये आपका कैपिटल रेशो है। ठीक है, तो कैपिटल का रेशो 5:5:2 है। तो फर्स्ट जो 60,000 होगा डिविजिबल प्रॉफिट में से, उसको 552 यानी कि कैपिटल की रेशो में बांटेंगे, और नेक्स्ट जो 1 लाख होगा उसको 431 में बांटना है, और बाकी जो रिमेनिंग पे बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम सीखेंगे आगे भी। और प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,80,000 31 मार्च 2016 का, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और इस क्वेश्चन में हमको जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। तो ये समझते हैं। सोल्यूशन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ईयर एंड है हमारा 31 मार्च 2016।
तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,80,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या देना है, हमको पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, तो जो भी इंटरेस्ट होगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, ये कैपिटल फिक्स्ड है यहाँ पे, बी इज करंट अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। देखो तीनों की कैपिटल देखिए कितनी है, 2 लाख। ए की कैपिटल है 2 लाख का 10% होगा यहाँ पे 20,000। बी की कैपिटल भी 2 लाख है, उसका भी 10% 20,000। और सी की कैपिटल यहाँ पे 80,000 है, उसका 10% 8,000। टोटल इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 48,000 है। और यहाँ पे हमको बी को सैलरी देनी है, बी वर्किंग पार्टनर है, और कितनी सैलरी देनी है, 6,000 पर क्वार्टर। तो क्वार्टर की सैलरी 6,000 है, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज करेंट अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी 6,000 इंटू 4, 24,000। और देखिए और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी थी। तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटना है, और उसको डिवाइड करने का प्रोसीजर हमने सीखना है इस क्वेश्चन में। 2,80,000 इसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो ये आ जाएगा 2,08,000। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और सी इज करंट अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को बांटना कैसे उसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन बता रखी है हमको कि ये जो 2,08,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आया है, इसको हमने किस तरीके से बांटना है वो सीखेंगे। तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, ए बी और सी। तो देखिए इसमें से जो सबसे पहली कंडीशन थी कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें से फर्स्ट 60,000 को कैपिटल की रेशो में बांटना है। कैपिटल का रेशो था 5:2। तो इसमें से पहला 60,000 कैपिटल की रेशो दैट इज़ 5:5:2। तो यानी 60,000 को 10 हिस्सों में बांटिए और 5 हिस्से ए को, 5 हिस्से बी को और 2 हिस्से सी को मिलेंगे। तो 60,000 इंटू 5/10, तो 30,000 आएगा ए के हिस्से में, और 30,000 आएगा बी के हिस्से में। और 60,000 इंटू 2/10, 60,000 इंटू 2/10, सॉरी 2/10 नहीं करना हमको, यहाँ पे 12 है, क्योंकि इनका टोटल करेंगे तो 12 हो रहा है ना। तो 5:5:2 तो 60,000 इंटू 5/12, 25,000 रुपये आएगा ए के हिस्से में, और 25,000 बी के हिस्से में। 60,000 इंटू 2/12, 10,000 आएगा सी के हिस्से में। प्लस नेक्स्ट जो प्रॉफिट है
उसने बोला नेक्स्ट 1 लाख उसको 431 में बांटना है। तो नेक्स्ट जो 1 लाख है उसको 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 लाख को 431 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4 3 7 और 1 8, 8 हिस्सों में बांटना है। तो 1 लाख इंटू 4/8, तो 50,000 एक हिस्से में आएगा। 1 लाख इंटू 3/8, 37,500 बी के हिस्से में आएगा। और 1 लाख इंटू 1/8, 12,500 सी के हिस्से में आएगा। अच्छा, बाकी उसने बोला कि जितना भी प्रॉफिट बचेगा, बाकी क्वेश्चन में जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली बांटा जाएगा। तो 2,08,000 टोटल हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था। इसमें से 60,000 हम बांट चुके हैं, 1 लाख हम बांट चुके हैं। तो बाकी कितना बचेगा? 2,08,000 माइनस 60,000 माइनस 1 लाख, तो बाकी बचेगा 48,000। इस 48,000 को जो बैलेंस है इसको इक्वली बांटना हमको 1:1:1 में। तो 16,000 ए के हिस्से में, बी में भी 16 और सी में भी 16। अब टोटल कर दीजिए। देखिए ए का जो टोटल प्रॉफिट होगा, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। जितना भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था 2,08,000, उसमें से फर्स्ट 60,000 को कैपिटल की रेशो में, जो कि 5/2 है, यानी कि 5/12, 5/12 और 2/12, उसको बांटा। तो 25,000 ए में आया, 25,000 बी में और ये 10,000 सी में। और जो नेक्स्ट 1 लाख है उसको 431 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो 50,000 ए में आएगा, 1 लाख इंटू 4/8 इंटू 3/8 इंटू 1/8, और बाकी जो बैलेंस बचा डेट इज 48,000, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्ट में। अब टोटल करेंगे तो ए का 25,000, बी 50, 25,000, 50,000 और 16,000। तो ए को टोटल जो प्रॉफिट आएगा एक हिस्से में डेट इज 91,000। बी का टोटल करेंगे 25 प्लस 37,500 प्लस 16,000, बी के हिस्से में आएगा 78,500। सी का करेंगे 10,000 प्लस 12,500 प्लस 16,000, सी के हिस्से में आएगा 38,500। तो ये तीनों प्रॉफिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हमको। तो ए का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 91,000 और बी का है 78,500 और सी का यहाँ पे है 38,500। टोटल कर दीजिए दोनों साइड का 2,80,000। इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ जो प्रॉफिट का डिवीज़न था वो यहाँ पे सीखना था। मेन पार्ट यही था कि प्रॉफिट को डिवाइड किस तरीके से करना था। यहाँ पे ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया यहाँ पे। अच्छा, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनाना है। यहाँ पे हमको जनरल एंट्रीज पूछी हुई है। तो जनरल एंट्रीज देखिए किस तरीके से पास करनी है। यहाँ पे सीरियल नंबर, फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का।
जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 1। पहली एंट्री आएगी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र जो हमने किया था एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में, उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री आएगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में दिखाया था, तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे 2,80,000। ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड यहाँ पे जनरल एंट्री देखिए, हमने जो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था वो एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट साइड में दिखाया था, क्योंकि पार्टनर्स को देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हमने इंटरेस्ट दिखाया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए कितना इंटरेस्ट था, टोटल 48,000। दूसरी एंट्री हमारी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, ये डेबिटेड लिख दीजिए, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया गया। तीसरा, यही इंटरेस्ट पार्टनर्स के खाते में भी क्रेडिट करना है हमको करंट अकाउंट में, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीनों के खाते में क्रेडिट करना है, तो एल्स करंट अकाउंट टू एम्स करंट। देखिए पार्टनर के नाम यहाँ पे ABC हैं सभी, तो A's करंट अकाउंट, B's करंट अकाउंट और C's करंट, तीनों के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए कितना कितना इंटरेस्ट हमने किया था, 20, 20 और 8। 20,000 A के खाते में क्रेडिट करना है, 20,000 B के खाते में और 8,000 C के खाते में, और टोटल इंटरेस्ट हमारा 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to पार्टनर्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट करने के बाद और बी को सैलरी देनी है, तो हम यहाँ पर, अच्छा सैलरी पहले एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया था एप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ एंट्री सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। और कितनी सैलरी थी, 24,000 थी। नरेशन लिखेंगे सैलरी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इस फॉर्मेट को और बढ़ा देते हैं।
सैलरी को ट्रांसफ़र करने के बाद अब ये सैलरी बी के खाते में, बी को सैलरी देनी थी देखिए 24,000, तो बी के खाते में करंट अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा इसी सैलरी। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट 24,000। सैलरी क्रेडिटेड टू बीज करंट अकाउंट, बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है, अब जो ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में ट्रांसफ़र किया था करंट अकाउंट में के क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट। देखिए ए के खाते में 91,000 क्रेडिट किया था और बी के खाते में 78,500 और सी के खाते में 38,500। टोटल करेंगे तो 91,000 प्लस 78,500 प्लस 38,500, तो टोटल है 2,08,000 प्रॉफिट हमने तीनों के खाते में क्रेडिट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपने जनरल एंट्रीज पास करनी थी यहाँ पे। तो एक बार फिर से बता दें, देखिए सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में, उसकी एंट्री पास करेंगे सबसे पहले। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे और इसी इंटरेस्ट को पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट भी किया जाएगा, यानी दो एंट्रीज आएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। ऐसी सैलरी एप्रोप्रिएशन में डेबिट की जाएगी और बी के खाते में क्रेडिट, तो सैलरी को लेके भी दो एंट्रीज, और फिर लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो तीनों के पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करने की एंट्री भी यहाँ पे शो कर देंगे, और कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है। तो इस तरीके से आपने ये फोर्थ क्वेश्चन करना था। तो इस लेक्चर में हम आपको ये नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इसको हम दूसरे लेक्चर में डिवाइड करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड करने हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चंस हमने करने हैं, तो इस लेक्चर में हमने 4 कवर किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी रहती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दोबारा बताना है तो मैं उसको दोबारा से समझा दूँगा।